नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। सरकारी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन रेलवे डी ग्रुप के कुछ सामान्य प्रश्न समझेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज अपन करेंगे। जैसे अपन एक बेहतरीन एजुकेशन शायरी पे बात करेंगे आज। गुड बेटर बेस्ट नेवर लेट इज रेस्ट अंटिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर इज बेस्ट। चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। इससे पहले एक बेहतरीन एजुकेशन पे शायरी हो जाए कि एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारी सोच समझ और भविष्य को बदलने की ताकत है। पढ़ाई वो हथियार है जिससे तुम अपने सपनों की जंग जीत सकते हो। मेहनत आज करो ताकि कल तुम्हारी पहचान आपकी कामयाबी से हो। चलिए आगे आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। यानी जो जीव डूबने से हुई मृत्यु है उनका पता लगाते हैं अपन डाइटम से। किससे पता लगाते हैं? डाइटम से। इसको थ्योरी से समझते अपन। एक कोशीय डाइटम जीव समूह का उपयोग साल्विन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। किसका? डाइटम से और साल्विन 350 के परीक्षण से। चलिए आगे का अपन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस पदार्थ का उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है तो कौन सा पदार्थ है? वो है एथीन। एथीन और एथाइन। चलिए आगे देखिए कि पॉलीथीन है वो एथिलीन का क्या है? एक बहुलक है। एथिलीन का क्या है? बहुलक। कौन है? पॉलीथीन। पॉलीथीन है वो एथिलीन का एक बहुलक है। चलिए आगे देखिए कि फिरोमोन्स किस में होता है। फिरोमोन्स है वो किस में होता है? वो किस में होता है? वो कीटों में होता है। अब आगे देखिए कि फिरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। किसके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं? कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को, यानी अलग लिंग वाले कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। यही बात है कि अलग लिंगी कीटे हैं उनको आकर्षित करना और उसके स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। कौन करता है? फिरोमोन्स में और किस में? कीटों में होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि समुद्री जल को शुद्ध करने में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। यानी समुद्री जल को अपन शुद्ध जल यानी पीने के पानी में कैसे अपन बदल सकते हैं। ये है उत्क्रम प्रासरण। किसके द्वारा कर सकते हैं अपन? उत्क्रम प्रासरण विधि द्वारा। ये देखिए आगे कि उत्क्रम प्रासरण छनन विधि जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। क्या है? उत्क्रम प्रासरण है वो छनन विधि है वो जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। कौन सी विधि है? उत्क्रम प्रासरण छनन विधि है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। पांचवा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम या रासायनिक रूप क्या है। ये अपन क्लास 9 और क्लास 10 के एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बता सकते हैं अपन कि CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O। आगे देखिए कैल्शियम सल्फेट ये अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसी के साथ में अपन एक चीज और देख सकते हैं, जिप्सम का। जिप्सम का क्या होता है कि CaSO4 केवल यहाँ पर क्या रखना होता है? 2H2O होता है। बाकी लगभग चीजें सेम ही है इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के अंदर। चलिए अगला छठवां क्वेश्चन देखते हैं अपन कि गोताखोरों द्वारा, यानी समुद्र के संबंधी बात हो रही है, कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए
ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? किसको किया जाता है? हीलियम गैस को। हीलियम गैस को क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये एक अज्वलनशील गैस है, यानी अक्रिय गैस है ये। हीलियम का उपयोग किया जाता है गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हल्की अज्वलनशील गैस हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। अब हीलियम का प्रतीक क्या होगा? हीलियम का होगा प्रतीक He और क्रमांक क्या है इसका? 2 नंबर, हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए, हाँ, हाइड्रोजन ये एक अक्रिय गैस या अज्वलनशील गैस भी अपन बोल सकते हैं, यानी किसी के साथ ये क्रिया नहीं करती है। चलिए आगे वाला 7वां क्वेश्चन देखिए कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? यानी एक मोमबत्ती है, उसकी ज्वाला का आकार है वो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आकार वही रहेगा, क्योंकि भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार सेम रहता है। अगर भार नहीं है तो उसकी ज्वाला का आकार क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। चलिए आगे 8वां क्वेश्चन देखिए कि खसरा ये बायोलॉजी का सवाल है कि खसरा किस प्रकार की बीमारी है, या किससे फैलता है, या कैसे फैलता है? इसको आगे देखिए कि ये एक वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। ये क्या है? खसरा रूबियोला विषाणु के द्वारा फैलता है। खसरा है वो रूबियोला विषाणु के द्वारा फैलता है, जो श्वसन तंत्र एवं कंजक्टिवा के द्वारा प्रवेश करता है और खसरे की रोकथाम के लिए 1 वर्ष की उम्र में MMR का टीका लगाया जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन है वो पिछले कई सालों में रेलवे है, SSC है और राजस्थान के RS लेवल के पर्सन में ऐसे पूछे गए प्रश्न है। और आगे देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब इसमें देखिए कि एक बात और है कि BCG का टीका है। BCG का टीका है ये है कि बच्चे के जन्म के समय, यानी 3 या 4 दिन अगर हॉस्पिटल में बच्चे को रखते हैं तो वहाँ पर BCG का टीका, MMR का टीका वहाँ पर लगा दिया जाता है। चलिए आगे 9वां क्वेश्चन देखिए कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, यानी आनुवांशिक लक्षण ले जाए जाते हैं। किससे? वो है क्रोमोसोम द्वारा। किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। इसकी थ्योरी देखिए कि गुणसूत्र के द्वारा आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए जाते हैं। गुणसूत्र का निर्माण DNA तथा प्रोटीन अणुओं द्वारा होता है। हाँ, गुणसूत्र का निर्माण के बारे में पूछे कि DNA तथा प्रोटीन अणुओं के द्वारा होता है। अब DNA के साथ में एक RNA भी होता है और एक DNA होता है, डी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन कि पाचक रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी अपना जो खाना पचता है वो किस अम्ल के कारण? तो कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये एक ज्वलनशील पदार्थ जैसा है ये। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है, जब मुख से हमारा भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल भोजन में मिलकर टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। यानी जो हमारे शरीर में एक पदार्थ होता है टाइलिन, उसको निष्क्रिय कर देता है, यानी उसको खत्म करने की कोशिश करता है। साथ ही भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को कौन सी प्रवृत्ति में चेंज कर देता है? ये अम्लीय प्रवृत्ति में चेंज कर देता है। और इसके अतिरिक्त HCl अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। यानी अपन भोजन करते समय अगर कुछ कीटाणु या कुछ वायरस अपने शरीर में जाते हैं तो वो HCl अम्ल के द्वारा जितने भी हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। चलो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगले क्वेश्चन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। जब तक तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।